सर। आदरणीय बीसीजी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मौका दिया इस तरह से इस प्रोग्राम में आकर के आपसे बात करने का। और सबसे पहले आज के खास दिन में विजय जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो सर। अभी अभी रायपुर से होके गए हैं कुछ दिन पहले। और मैं बताना चाहूंगा विजय जी के बारे में, विजय जी बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत ही नेक दिल इंसान हैं, बहुत ही मेहनती हैं और बहुत ही स्वास्थ्य को लेकर के सजग होते हैं। और बहुत जरूरी है कि हमें जिंदगी में अगर बड़ा काम करना है तो हम स्वस्थ रहें और स्वस्थ रह करके लोगों को स्वस्थ बनाएं। तो इस दिशा में विजय जी बहुत आगे हैं हम सभी लोगों से। और हम सबकी शुभकामनाएं कि जिंदगी में लगातार सर आगे बढ़ते रहें। और जैसा कि आज मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा आदरणीय बीसीजी का, जिनके माध्यम से हमें बिजनेस को सीखने का मौका मिला, जिंदगी को जीने का मौका मिला। मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमें अपने लाइफ के अंदर में ऐसे मेंटर का साथ मिला जिनकी वजह से मैं इस बिजनेस में कामयाब हो पाया था। क्यों? और जैसे कि सर बता रहे थे कि वास्तव में ये जो बिजनेस हमें मिला, आपने कई बार मीटिंग में सुना होगा कि सर बिजनेस जो आरसी बिजनेस केवल उनको मिलता है जिनके पिछले जन्म में कुछ पुण्य का उदय होता है। तो मैं तो यूं कह सकता हूँ कि आज जो छत्तीसगढ़ है वो भीलवाड़ा राजस्थान से लगभग लगभग हम बात करते हैं तो लगभग 1500 किलोमीटर दूर होता है। और ऐसी जगह से मैं बिलोंग करता था जहां मुझे आरसीएम को जानने का मौका मिला। और केवल उसके पीछे में कोई भी प्लानिंग नहीं थी, लेकिन एक प्लानिंग थी, गॉड की प्लानिंग। आरसीएम उनको ही मिलता है जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है। तो मैं यूं कह सकता हूँ कि ये बिजनेस हमें इसलिए मिला कि शायद पिछले जन्म में कुछ का पुण्य का उदय रहा हो। अदरवाइज कहाँ छत्तीसगढ़ और कहाँ राजस्थान, बीच में कई राज्य आते हैं, उसके बाद नंबर आता है। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि इस बिजनेस में आने के पहले मेरी जिंदगी थी, बिल्कुल आम जिंदगी थी। साधारण से परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ, एक ऐसा मध्यवर्गीय परिवार जहाँ पर मेरे मदर और फादर दोनों अपने जीवन की गाड़ी चलाने के लिए जद्दोजहद करते थे। उस समय भी हमें मौका मिला आर्सेमिन्स को जानने का। मेरी उम्र उस वक्त पर ज्यादा नहीं थी, मैं केवल 21-22 साल का लड़का था, जहाँ पर एक जिंदगी में एक टेंशन थी कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। बहुत संघर्ष वाला जीवन चल रहा था, क्योंकि आने वाले 5 साल के बाद में रिटायरमेंट का टाइम था मेरे फादर का। और मुझे बता दिया गया था कि जो भी तुम्हें करना है तो आने वाले 5 साल में तुमको अपने आप लाइफ अपने पैरों पर खड़े होना है। तो इस तरह का दौर चल रहा था उस वक्त पर। और उस वक्त पर मेरे पड़ोसी जो थे वो राजस्थान के थे। और एक बार वो राजस्थान अपने गांव गए घूमने के लिए, और घूमने जब गए वहां से तो उनका वहां से एक रिश्तेदार वहां से आया। वापसी में जब वापस आए तो, और उस रिश्तेदार ने आरसीएम को ज्वाइन कर रखा था, उन्होंने आरसीएम को देखा हुआ था। उन्होंने आरसीएम को लेकर के आए। छत्तीसगढ़ में आए तो थे किसी और साथियों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए। लेकिन जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस बिजनेस में रिश्तेदारों को और अपने लोगों को बात जल्दी समझ में नहीं आती है। तो उनको बताया उन्होंने, शायद वहां पे ज्यादा बात नहीं बनी, लेकिन अंत में उन्होंने मुझे बताया। और मुझे भी समझ में आने वाली नहीं थी, लेकिन मैं उसके कुछ दिन पहले ही एक नाम सुन चुका था डायरेक्ट सेलिंग का। और डायरेक्ट सेलिंग का नाम सुन वजह से मैंने उनको सुनना स्वीकार किया। जब मैंने उनको सुना तो मैंने बहुत सारे सवाल किए, प्रश्न किए, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां आज उस समय भी पहले आती थी जाती थी, और आरसीएम भी एक नया नाम था मेरे लिए। तो मेरे लिए विश्वास कर पाना मुश्किल था। लेकिन एक बात मुझे उन्होंने पूरी तैयारी के साथ में बताई कि ये जो इंडस्ट्री है, जो कंपनी है, ये अभी भारत में बिल्कुल नई नहीं है। और आरसीएम की शुरुआत अभी सन 2000 में हुई है। और अभी 2000 में शुरुआत होकर के सन 2002 में मेरे पास में आने आया था बिजनेस। तो उस वक्त पर उन 2 सालों में राजस्थान में, हरियाणा में काफी अच्छा काम हो चुका था, काफी लोगों ने सफलताएं ले चुके थे। तो मेरे पास में सफलताओं के कुछ उदाहरण लेकर के आए थे कागजों के अंदर में, कि फलाना फलाना व्यक्ति है जो कि राजस्थान में शुरुआत किए। और पहले 250 रुपये की इनकम आती थी, उसके बाद 5 हजार की इनकम भी आई। और आने वाले 1 साल के अंदर में करते करते कुछ लोग इनकम लाखों रुपए तक पहुंच गई। और मैं सबसे ज्यादा प्रभावित उस वक्त पर हुआ जब मुझे आ, ये जानने का मिला कि एक राजस्थान का किसान, एक ऐसा व्यक्ति जो कि बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था, और उसके बावजूद भी वहां पर वो लाखों रुपए की इनकम ले रहा था। तो मुझे अंदर से उसने हिला दिया, और उन्होंने उनकी इनकम में उसे बताया, लाखों रुपए इनकम के बारे में। तो वो लाखों रुपए की इनकम उस वक्त भी बहुत बड़ी होती थी। और मुझे लगा कि अगर किसान ऐसी इनकम ले सकता है तो मुझे इस काम को सोचना चाहिए। और
पहले तो मैंने हल्के अंदाज में उनको मना किया, मेरे सीनियर को, लेकिन जब उन्होंने मुझसे एक बात कहा कि ये लाखों रुपए की इनकम अगर आपके जीवन में आ जाए तो जिंदगी कैसी होगी। तो साथियों, मैंने उस वक्त पर अपने जीवन में, मैं लाखों में हजारों के बारे में सोच नहीं पा रहा था उस वक्त पर। मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था, और पढ़ाई कंप्लीट करने के दौरान मैं इस जद्दोजहद में था कि मुझे जैसे तैसे करके कोई काम मिल जाए, मुझे कोई इनकम 5,000 7,000 की इनकम वाली नौकरी मिल जाए। ये मेरी सोच बहुत बड़ी थी उस वक्त पर। और मुझे उस वक्त पर लाखों के बारे में पूछा गया, तो मैंने कहा कि अगर ऐसी इनकम आ जाए तो साथियों जिंदगी पूरी बदल सकती है। तो मेरे अपलाइन जो उस वक्त मेरे सीनियर थे, उन्होंने मुझे बोला कि अगर आपके जीवन में इस रकम की कुछ वैल्यू है तो क्या इस सिस्टम को जानना नहीं चाहोगे, चेक करना नहीं चाहोगे। तो मैंने कहा बिल्कुल चाहेंगे, क्योंकि मैं हम सभी जानते हैं कि एक मध्यम वर्गीय परिवार, उसके पास में खोने का कुछ नहीं होता है केवल नाम के अलावा। तो मैं जिस परिवार से पला बड़ा था वहां पर मुझे बताया गया था कि जीवन में कभी भी हमें लोग हक में गलत नहीं करना है। और मैं डरता था अक्सर कि मैं कहीं ऐसा काम ना करूं जिससे कहीं लोगों को नुकसान हो जाए। तो मेरे अपलाइन ने मुझे बोला कि एक बार, मैंने कहा कि मुझे कंपनी को देखनी है, क्योंकि बहुत सारी हमने कंपनी को आते जाते, उस वक्त पर उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन सुनते थे कि बहुत सारी कंपनियां लोगों को लालच देती हैं और लुभाने वादे करती है, और लुभाने वादे से लोगों को लुभा लुभा करके लूट लेती हैं। लेकिन मुझे इसके बारे में ज्यादा भरोसा नहीं था, क्योंकि कलयुग में मेरे जैसे आम व्यक्ति के पास में इतना बड़ा बिजनेस आ जाए, मेरे लिए बहुत ही सोचने वाली बात थी। तो मैंने कहा कि इससे मुझे बस चेक करना है, मुझे इसको जानना है, देखना है कि वास्तव में कंपनी है या नहीं है, कंपनी कैसे काम करती है। क्योंकि मैं अपनी उम्र से बहुत ही कम अनुभवी था, और कंपनी राजस्थान मेरे लिए बहुत बहुत दूर की मामला था। और मैंने कहा कि पता नहीं एड्रेस दूर का है, कंपनी दूर की है, कंपनी की वास्तविकता क्या है। और छत्तीसगढ़ में कल मुझे अगर यहाँ पर लोगों को मैं इसके बारे में बताऊं तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि मुझे एक बार कंपनी जाके देखना है। और मैंने अपलाइन राजस्थान के में बहुत ही शहर से मुझे कहा कि बिल्कुल आप चलिए, कंपनी देख के आते हैं, और आपको अगर देख करके भरोसा हो कि वास्तव में सिस्टम काम करता है, कंपनी काम करती है, तो आप अपना इस पे आगे काम बढ़ा सकते हैं। तो मैं पहले महीने में ही शुरुआत, उस टाइम पर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि अपन चलते हैं और देख करके आते हैं। और उन्होंने मुझे बीच में कुछ लुभाने वादे वादे भी किए कि कंपनी जब जाएंगे तो बीच में आगरा पड़ता है जहाँ पे ताजमहल, कभी आपने सुना होगा। तो मैंने हाँ बिल्कुल सुना है। बोले अपन ताजमहल भी देखेंगे और उस तरह से जयपुर भी घूमेंगे। तो इस तरह के कुछ छोटे छोटे कच्चे लालच मुझे दिए गए, और मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल घूमना भी हो जाएगा और इस प्रकार से कंपनी देखना भी हो जाएगा। इस उद्देश्य से मैं कंपनी गया, देख करके वहां पर देखने के जब गया तो वहां पर मुझे आदरणीय टीसी से मुलाकात हुई, उनकी बातों को मैंने सुना। और उन्होंने बताया कि बिजनेस जो है ये उन लोगों के लिए है जो लोग वास्तव में जिंदगी में कभी उनको मौके मिल नहीं पाते हैं। ये आम लोगों को खास बनाने का बिजनेस है, और आम लोगों के लिए सिस्टम तैयार किया गया है। और मुझे मुझे उनकी बातों पर विश्वास हुआ, उनकी कमिटमेंट पर भरोसा हुआ, जिस तरह से तैयारी थी। और मुझे उस समय पर महीने के अंत में प्रोग्राम हुआ करते थे, और मुझे मेरे अपलाइन द्वारा उस महीने के मंथली प्रोग्राम में लिया करके मुझे बिठा लिया गया, जहाँ पर मैंने तमाम कामयाब लोगों को देखा मैंने। और उस कामयाब लोगों में से कई डॉक्टर थे, कई इंजीनियर थे, कई कंप्यूटर इंजीनियर थे। और वहां पर व्यक्ति किसान भी शामिल था, जहां मुझे इसको दिखाया गया, जो मुझे कागज में बताया गया था कि ऐसा किसान जिसकी इनकम जनवरी 2001 में 250 रुपए के आसपास की थी, और दिसंबर 2001 आते आते उनकी इनकम महीने की 2 लाख रुपए के आसपास हो चुकी थी। तो मुझे लगा कि अगर ऐसा व्यक्ति इसके अंदर में काम कर रहा है, और मुझे जब उनको देखने का मौका मिला, तो मैंने वास्तव में पाया कि वो किसान था। शकल से नजर आते हैं कैरेक्टर, तो मुझे नजर आया, क्योंकि वो ऊपर से सूट पहने थे, नीचे से स्पोर्ट्स शू पहने हुए थे। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं पर पैसे इससे आ सकते हैं, लेकिन समझदारी आने में थोड़ा वक्त लगता है। मुझे भरोसा हुआ कि बिल्कुल जो उदाहरण बताया जा रहा है वो सच्चा है। और मैंने ऐसे कई लोग जब देखने के बाद, मुझे आदरणीय बीसीजी की वो लाइन सुनने को मिली कि जो वहाँ स्टेज में अक्सर सर कहते थे कि एक डॉक्टर अगर अपनी काबिलियत से कामयाब हो सकता है तो उसे मुझे देख के ताज्जुब नहीं होता है। एक इंजीनियर अगर अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से लाखों रुपए कमाता है, उसे देख करके मुझे दिक्कत नहीं होती है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब एक आम आदमी के अपने कपड़े और बातें बदल के अपनी जिंदगी बदलता है, तो उसे देख के मुझे अफसोस होता है। ऐसी बातें सर ने बताया, और मुझे लगा कि वास्तव में अफसोस हमें भी करना चाहिए, और हमें भी इसके अंदर में कुछ करना चाहिए। और उस दिन से साथियों मैंने संकल्प किया कि मैं इसके अंदर काम को ठीक से करूंगा। और सन 2002 में
जुलाई के महीने हमने शुरुआत किया वहां से आने के बाद में, और हमने बिजनेस को उस तरह से पकड़ लिया जिस तरह से एक बिल्ली चूहे को पकड़ती है। मतलब अब तो जिंदगी में अगर हमें कुछ पाना है तो इसी के माध्यम से पाना है, क्योंकि इतनी सारी चीजें हमने देखी, लोगों को देखा, और हमें मौका मिला था छत्तीसगढ़ में शुरुआत करने का। लेकिन उस वक्त पर जैसे सर ने बताया आप सभी लोगों को कि हम जब हमने शुरुआत किया तो क्योंकि कोई अनुभव था नहीं, और हमारे यहाँ पे ना तो मीटिंग होती थी, ना पिकअप सेंटर थे, ना डिपो था, हमें बड़ी दिक्कत हुई शुरुआत में। लेकिन एक बात मुझे जानने को मिला उस वक्त पर कि अगर बड़ा काम करना तो संघर्ष हमें करना पड़ेगा, और मुझे बताया गया था कि अगर शुरुआती दौर पर अगर हम काम कर लेते हैं तो कल को बहुत सारे जो लोग आएंगे वो आपके साथ हो सकते हैं। अदरवाइज अगर हम अभी शुरुआत नहीं करते हैं तो कल बहुत सारे लोग शुरुआत करेंगे। हो सकता है कि आप कल बहुत सारे में से के लोगों में से उनमें से किसी की टीम में आप हो। आपके पास मौका है कि आपको बहुत सारे लोगों को अपनी टीम में लाना है, कि बहुत सारे लोगों के नीचे आके आपको काम करना है। तो मैंने संकल्प किया कि मुझे बहुत सारे लोगों को लेकर के आना है। ये संकल्प से मैंने काम की शुरुआत किया। और इस तरह से अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं कुछ स्लाइड्स के माध्यम से बताना चाहता हूं कि सबसे पहले मुझे अपने अंदर में भरोसा नहीं था कि मैं कुछ बड़ा कर पाऊंगा, लेकिन मुझे आदरणीय बीसीसी जी का साथ मिला, उनका डायरेक्ट सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से मैं कामयाब हो पाया। ये कुछ स्लाइड्स मैं आपके बीच में शेयर करता हूँ सर। इस तरह शुरुआत हुई सन 2002 में मेरी। उस टाइम पे मैं स्टूडेंट के रूप में था, और केवल भीलवाड़ा का नज़ारा देखने के बाद साथियों मैंने संकल्प किया कि मुझे भी कामयाब होना है, और केवल 4 महीने के अंदर में साथियों मैंने रॉयल्टी का मुकाम उस वक्त हासिल किया। टेक्निकल का मुकाम लगभग 9 महीने में हासिल किया, और इस तरह से मेरा सफर रहा कि मैंने आने वाले 5 साल में रूबी और लगभग 7-6 साल में स्टार रूबी तक का पिन मैंने हासिल किया यहाँ पर। लेकिन इन सब के पीछे में जो सबसे बड़ा श्रेय रहा साथियों, वो उसके पीछे में एक बड़ा कारण था कि मुझे आदरणीय बीसीजी का डायरेक्ट साथ मिला। उनकी बहुत सारी बातों ने मुझे अंदर से जगाने का प्रयास किया इस तरह से। और आप सभी लोग मुझे जानते हैं कि आदरणीय बीसीजी जो है इस बिजनेस में भीष्म पितामह का रोल अदा करते हैं। शुरू से अब तक उन्होंने जितने भी संकल्प किए हैं उन संकल्पों से पूरे देश में बड़ा बदलाव आया है। एक लाइन उस वक्त तो बहुत फेमस थी सर, जो कहते थे कि 1 करोड़ लोगों को आश्चर्य का कपड़ा पहनाना मेरा टारगेट है। और वास्तव में सर की बातें वो फलीभूत हुई आने वाले कुछ सालों के अंदर में। और ऐसे बहुत सारी लाइन जब से मैं शेयर करना चाहता हूँ, जो सर का अक्सर कहते थे कि बहादुर कब किसका आसरा और वो एहसान लेता है, वो तो वही करता है जो वो ठान लेता है। तो सर ने ऐसी बातों से जगाने का प्रयास किया, अंदर से हिलाने का प्रयास किया, और ऐसी बातें बहुत काम करती हैं। और हमने इन बातों को सहारा लिया, और इन बातों को बोलते हुए, इन बातों को समझते हुए हमने अपने अंदर बदलाव किया। और सर की ये लाइन आती है जो अक्सर कहते हैं कि आपको भरोसा हो ना हो, आपकी मम्मी को भरोसा होना हो, आपके पापा को भरोसा होना हो, आपके पड़ोसी को भरोसा होना हो, आपके रिश्तेदारों को भरोसा होना हो, कि हमको भरोसा है कि आप कामयाब हो सकते हैं। ऐसी बातों को सुन करके बार बार समझ करके अपने अंदर हमने विश्वास को जगाया। और इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि हमें सबका साथ मिला, और हमने बिजनेस में शुरुआत किया, और इन सबके पीछे में बड़ा साथ मिला हमको हमें ग्रेट अप्लायंस सीरीज का, जहाँ पे हम आज देख पा रहे हैं सबसे पहले आदरणीय विजेंद्र सिंह राठौर जी का, उसके बाद में रवि यूपी शर्मा जी का, और उसके बाद में मुकेश जी का, जिनके लगातार साथ से हम आगे आगे बढ़ते आ रहे हैं। अगर ये ना होते तो हमें इस तरह से आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। और साथियों बहुत जरूरी है कि हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमें अप्लायंस की गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है, तो इनका हमें टाइम टाइम में सपोर्ट मिलता रहा। और एक लाइन में कहना चाहता हूँ कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ में है जो बड़ा खिलाड़ी होता है। दर्द सबके पास एक से है, मगर सबके हौसले अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। बिल्कुल सच बात है साथियों यहाँ पर कि हर व्यक्ति के दौर में जिंदगी में संघर्ष आता है। कुछ लोग जो होते हैं कि संघर्ष के दौर पर बिखर जाते हैं, कुछ लोग निखर जाते हैं। जब हमने शुरुआत किया उस वक्त पर तमाम समस्याएं हमारे पास भी थी, जो अक्सर आम लोगों के साथ में होती है। जब भी आप दुनिया से कुछ अलग हट करके करते हैं तो दुनिया जिस काम को करती है उस काम को अगर आप करेंगे तो आपका सब लोग, आपका कोई विरोध नहीं करेगा। लेकिन आप जब दुनिया से अलग हट के कुछ करना चाहते हैं उस वक्त में दुनिया को विरोध करती है, क्योंकि आपसे पहले किसी ने उस काम को किया नहीं है। कहते हैं, एक लाइन हमने किताब में पढ़ी थी, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम अलग ढंग से करते हैं। तो साथियों ये बात समझ में आई कि ये जो आरसी बिजनेस है ये अलग काम है। ये दुनिया को कामयाब करके काम होने का काम है। और यहाँ पे हमें जब मौका मिला
काम करने का, तो पहले ही जान चुके थे कि अगर हम इस काम को करते हैं तो हमें संघर्ष करना पड़ेगा, लोगों के विरुद्ध को सहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लोगों को कामयाब करना होता है और बड़े सपने देखने होते हैं, बड़ा सोचना होता है। आम जिंदगी में आदमी 2,000, 5,000, 10,000 कमाने के बारे में सोचता है, नौकरी के बारे में सोचता है। यहाँ पे आपको मालिक बनने का मौका मिलता है, और जब मालिक बनने के बारे में बात करते हैं तो लोग कोई यकीन नहीं करता है। कोई यकीन नहीं करता है कि एक आम आदमी भी जीवन में मालिक बन सकता है, कामयाब बन सकता है, अमीर बन सकता है। लेकिन इन सब बातों को जब मीटिंग में गए, आदरणीय बीसी जी के प्रोग्राम में गए, तो जानने का मौका मिला कि यहाँ आपका जन्म अमीर बनने के लिए हुआ है। दुनिया में जीवन में आपका जन्म अमीर बनने के लिए हुआ है, कामयाब होने के लिए हुआ है। और इन बातों को सुन सुन करके साथियों हमने यहाँ पर आगे बढ़े। एक लाइन यहाँ पे आती है कि आशावादी हर कठिनाई में अवसर देखता है, पर निराशावादी प्रत्येक अवसर में कठिनाइयां ही देखता है। साथियों, मुझे एक कहानी उस वक्त पर बताई गई थी कि एक बार एक फुटवेयर कंपनी ने अपना सर्वे किया, और सर्वे के दौरान उन्होंने अपने काम को और फैलाने के लिए और बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने कुछ सेल्समैन को अफ्रीका के जंगल में भेजा, और भेज करके पता करवाया कि क्या वहां पे हमारा स्कोप है। जब पहला सेल्समैन उसके अफ्रीका पे गया, तो वहां पर उसने देखा कि वहां पे गांव में सब व्यक्ति जो है वो बिल्कुल उनकी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल जीरो है, और वहां पे अभी तक आधुनिकता पहुंची नहीं है। वहां के लोग कपड़े पूरे नहीं पहनते हैं, और गांव में किसी के पास भी कोई चप्पल जूते पहनने का कल्चर नहीं था वहां पर। तो वहां से उसने अपने सेठ जी को फोन किया कि साहब आपने मुझे कहाँ भेज दिया, यहाँ पर तो लोग ढंग से कपड़े नहीं पहनते, चप्पल यहाँ पर पहनने का नंबर बहुत बाद में आएगा, यहाँ पे हमारा कारोबार चलने वाला नहीं है। और ठीक वैसे ही उसके बाद में उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप वापस आ जाइए। और उन्होंने, कंपनी के मालिक ने अपने किसी दूसरे होनहार सेल्समैन को वहां पर भेजा, और बोला कि आप देख करके और कि शायद आपको वहां पर कुछ अलग नजर आए। तो जब वहां पर व्यक्ति वहां पर गया, तो उसने वहां पर सब चीजें वही देखी, और वहां से उसने फोन किया अपने मालिक को कि साहब आपने बहुत गजब की जगह भेजी है। यहाँ तो गांव के और आसपास के जंगलों में, दूर दूर तक, शहरों तक, किसी के पास भी पैरों पे एक भी चप्पल नहीं है, यहाँ पे चप्पल का कल्चर नहीं है। अगर हम यहाँ पे चालू करेंगे तो पूरे के पूरे गांव को हम अपना चप्पल पहना सकते हैं, जूता पहना सकते हैं। इस तरह से उन्होंने विचार किया, और वहां से उन्होंने काम की शुरुआत किया, और आने वाले टाइम पर वो कंपनी वहां पे बहुत बड़े लेवल पे पहुंची। ठीक ऐसे साथियों मुझे मौका मिला था उस वक्त पर जब आरसीएम को हमने शुरुआत किया था, कि आरसीएम को कोई जानता नहीं था उस वक्त पर। तो लोग अक्सर बोलते थे कि इस कंपनी का कभी नाम सुना नहीं, कंपनी कहाँ की है, चलेगी नहीं चलेगी। तो मुझे अवसर नजर आया कि कल को शायद मैं भी इसमें बड़ा काम कर सकता हूँ, और आने वाले टाइम पे जब जब ये कंपनी राजस्थान में चल सकती है, हरियाणा में चल सकती है, एमपी में चल सकती है, और दिल्ली में चल सकती है, तो इसका मतलब ये कंपनी छत्तीसगढ़ में भी चल सकती है। और मुझे समझ में आया कि अगर मैं इस काम, आज कठिनाई के दौर पे इस काम को मैं अगर शुरू करता हूँ, तो हो सकता है कि आज बस तकलीफ बहुत सारी रहे, लेकिन कल बहुत सारे अवसर हमारे पास में खुलेंगे। यहाँ पर इन बातों को देखते हुए हमने शुरुआत किया, और कभी उस संघर्ष से घबराया नहीं, क्योंकि हमने किताबों में पढ़ा था कि कि जब भी आप कुछ बड़ा करेंगे तो आपको संघर्ष का दौर झेलना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। अक्सर बहुत सारे लोग देखिए इस तरह की रोल देखते हैं कि कई लोग गिलास में आधा दूध भरा देखते हैं, कई लोग आधा खाली देखते हैं। और अक्सर लोग आपसे कहते होंगे कि देखिए, आप तो लोग सोचते हैं कि आपने शुरुआत में स्टार्ट कर लिया, आपके लिए बहुत आसान रहा होगा। आरसीएम आज तो हम जगह जाते हैं, जब लोग आरसीएम को जानते हैं, पहले से लोग ज्वाइन किए होते हैं। तो साथियों, यहाँ पर सच्चाई ये है कि कई लोगों का नजरिया होता है वो गिलास का आधा खाली सा देखते, कई लोग हमेशा भरा से देखते हैं। सच्चाई यहाँ पर ये होती है कि आपका नजरिया अगर सही होता है तो आप जीवन में बड़ा काम कर सकते हैं। और पार्ट वन की अगर मैं बात करता हूँ आरसीएम के अंदर में, तो पार्ट वन के अंदर में बहुत सारी उस टाइम पर अवसर थे, लेकिन चैलेंजेस बहुत सारे थे उस वक्त पर। लोगों को विश्वास दिलाना कि ऐसा भी हो सकता है कि कपड़े बदल करके जिंदगी बदली जा सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि एक आम आदमी जीवन में लाखों रुपए कमा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि गांव का, शहर का हर व्यक्ति कामयाब हो सकता है। ये बताना लोग, यकीन दिलाना लोगों पर मुश्किल था। और ऐसा भी कोई कंपनी भारत के अंदर में है जो हजार लोगों को कामयाब कर सकती है, बताना मुश्किल था। बहुत सारे जानकर कहते थे कि केवल कपड़े से शुरू हुई कंपनी कितना बड़ा काम कर लेगी। लेकिन उस दौर के संघर्ष कुछ अलग थे, उस दौर के अवसर कुछ अलग थे। और साथियों, आज ठीक उसी प्रकार से आज आरसीएम का पार्ट टू एडवांस चल रहा है, जहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि आज आरसीएम के अंदर में सीखने के लिए हमारे पास में बहुत सारे आसान रास्ते हैं।
पहले हमें गुरुदेव का, अप्लायंस का सहयोग, मैं बताऊं तो हमारे यहाँ पे साल में एक बार, 6 महीने में एक बार हमें मिलता था। लेकिन आज हम सभी लोगों को हर दिन सीखने का मौका मिलता है साथियों। ये हमारे पास में अवसर है। और आज हमारे पास में, आज बहुत सारे, आज भी हमारे पास चैलेंज है। ऐसा नहीं कि चैलेंज आज नहीं है, चैलेंज आज भी है और चैलेंज हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे। केवल हमको उन चैलेंजों को पार करना हमें आना चाहिए, सही नजरिए को देखना हमको आना चाहिए। अगर हमने देखा कि कल अगर चैलेंज थे तो आज भी चैलेंज हैं, कल अलग लेवल के थे आज अलग लेवल के हैं, क्योंकि अगर चैलेंज ना हो तो जिंदगी में फिर जीतने का मजा ही किस बात का। तो साथियों हमें मजा आएगा तब जब हम चैलेंज को देखेंगे यहाँ पर। और मैं फिर से कहना चाहूंगा कि आज भी हमारे पास में उतने ही शानदार अवसर हैं। जिन कामों को हमने पहले 5 साल में किया, उन कामों का पाने वाले इस 1 साल में कर सकते हैं। तो हमारे पास में एक सुनहरा अवसर हमारे पास में है, इसको हम देखें। और सर की एक बात हमें अक्सर सुन आती है कि आपके पास जिंदगी में मौका मिला हुआ है कि आप गुड्स से ग्रेट की ओर जा सकते हैं। आरसे बिजनेस में हमारा जन्म केवल दाल रोटी खाने के लिए नहीं हुआ है। आरसे बिजनेस के अंदर में आप सकते हो, आम से खास बनने के लिए आप आए हैं। आप अपने जीवन को आम से खास बना सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास मौका है कि आप कैसे गुड्स से ग्रेट बन सकते हैं। केवल दाल रोटी कमाने के लिए आरसे बिजनेस नहीं है, क्योंकि इस काम करने के लिए आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। आरसे बिजनेस का सही अगर पहचान आपको आती है, तो हमने एक लाइन सीखी थी जिंदगी में कि अगर हमें कामयाब होना है तो अ, हमें उस काम को समझना पड़ेगा कि जीवन में काम 45 साल करें या 5 साल करें। यहाँ पर 5 साल काम करके न केवल आप अपना जिंदगी बन सकते हैं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में कई लोग जिंदगी बदलने के लिए मददगार बन सकते हैं। आप गुड लाइफ से ग्रेट लाइफ की ओर जा सकते हैं साथियों। एक लाइन अक्सर हमने सर से सीखा कि गुड लाइफ इज एनिमी ऑफ ग्रेट लाइफ। अक्सर हम देखते थे कि हम अपने जीवन के अंदर में, हम कई बार कंफर्ट जोन में होते हैं, हम अपने जीवन में आराम की जिंदगी जी रहे होते हैं। दाल रोटी की व्यवस्था भारत सरकार ने हर व्यक्ति के लिए कर रखी होती है, हमें भविष्य की चिंता नहीं होती है, तो हम शायद सोचते हैं कि हमें इस काम को क्यों करें। लेकिन सच्चों आप अगर देखते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में कंफर्ट जोन के अंदर में हैं, तो आपकी शायद जिंदगी, आप इस दुनिया में आएंगे और चले जाएंगे, आपका कोई नाम नहीं होगा, पहचान नहीं होगा, आपको लोग जानेंगे नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक लाइफ होती है गुड लाइफ, एक होती है ग्रेट लाइफ। आप सभी जानते हैं ग्रेट लाइफ के बारे में कि ये आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास में आज हम सभी लोग के बहुत शानदार हमारे पास में समय चल रहा है कि हमारे पास में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हमारे साथ में है, और जिनको हम जानते हैं कि लगभग वो 18-18 घंटे काम करते हैं और सुबह 4 बजे से उठ जाते हैं और पूरे दिन काम करते हैं। और ठीक वैसे ही हमारे पास में आदरणीय टीसी जी हैं, जिससे व्यक्ति महान शख्सियत का हमें साथ मिलता है कि इनका सानिध्य भी हमको साथियों लगभग 18 घंटे का मिलता है। आज ये भी सुबह से लेकर के रात तक इनके पास एक ही उद्देश्य है कि कैसे इस आरसीएम के माध्यम से लोग इस देश को सोने की चिड़िया बनानी है, हर आदमी को काम जीवन में कामयाबी दिलानी है। तो इस तरह का एक नेक विचार लेके चलते हैं। और यहाँ पर आपको साथियों अगर आप चाहते हैं कि आप भी गुड लाइफ, गुड से ग्रेट के रूप में जाने जाएं, तो आपको इस बिजनेस को मिशन के रूप में काम करना पड़ेगा और हमें गुड लाइफ को छोड़ करके ग्रेट लाइफ के बारे में सोचना होगा। एक अच्छी जिंदगी महान जिंदगी की दुश्मन होती है। तो हमें जब महान बनना है और कुछ खास काम करना है, तो हमारे पास में एक शानदार अवसर है कि हम आरसीएम जैसे प्लेटफॉर्म का साथ लेकर के हम बड़ा काम साथियों पे कर सकते हैं इसके अंदर में। और कुछ बातें जो हमने सीखी है बिजनेस के अंदर में कामयाबी के लिए, यहाँ पर जो सर ने बताई है कि अगर देखिए, पानी के बड़े बड़े जहाज आज तक खुद की वजह से नहीं डूबते हैं, बल्कि डूबते हैं खुद के अंदर में पानी का भराव हो जाने से। अगर आपके इस समुद्र के जहाज के अंदर में कोई छेद हो जाता है, वो छेद का पानी समुद्र को जहाज को डुबाने के लिए पर्याप्त होता है। अगर हमें कामयाब होना है तो साथियों बहुत जरूरी है कि हम अपने अंदर में नेगेटिविटी को ना आने दें। हमने देखा है कि अक्सर अक्सर जो लोग होते हैं वो लोग दूसरों की बातों से डिमोरलाइज नहीं होते हैं, वो खुद की बातों से डिमोरलाइज होते हैं कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। देखिए अक्सर होता है क्या कि हम अपने आप को कामयाब बनाने के लिए कामयाब तो करना चाहते हैं, लेकिन अक्सर जब काम करते हैं तो आपके आसपास में नेगेटिव लोग होते हैं जिनकी बातें आपके दिल पे बहुत ज्यादा असर करती हैं। लेकिन अगर आपको कामयाब होना है तो बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को पॉजिटिव लोगों की संगत में बना करके आओ। अक्सर लोग सोचते हैं कि मैं तो पॉजिटिव हूँ, मैं तो पॉजिटिव हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि लोहा कितना भी मजबूत क्यों ना हो, अगर वो पानी की संगत में आता है तो उसके अंदर में जंग लगता है, उसके अंदर कमजोरी आती है। और ठीक उसी प्रकार से अगर आप
अगर आप साथियों नेगेटिव लोगों के संपर्क में रहते हैं, तो आपको करना ये है कि आपको अपने आप को एसोसिएट करना है पॉजिटिव लोगों के साथ में, आपको संगत करनी है। और हमने सुना है कि जैसी संगत होती है वैसी रंगत होती है। आपके पास में आज तमाम मौके हैं, तमाम तरीके के, आप अपने आप को नेगेटिव लोगों से बचा करके पॉजिटिव संगत में लेकर के आए। और साथियों आपको अगर पॉजिटिव लोगों की संगत में आना है, तो आपके पास में एक बहुत शानदार तरीका है मिरेकल मॉर्निंग का, कि आप इस तरह के प्रोग्राम में आकर के अपने आप को नेगेटिव लोगों से बचा सकते हैं। क्योंकि नेगेटिव लोग जिंदगी में कोई भी बड़ा काम नहीं करते हैं, केवल आशावादी व्यक्ति जिंदगी के अंदर बड़ा काम करते हैं। तो आप इस तरह के प्रोग्राम में अगर आते हैं साथियों, तो आपके अंदर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है, जहां से आप जीवन में कामयाबी की ओर आगे बढ़ते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आपकी सही संगत हो। तो सही संगत पाने के लिए इस तरह के प्रोग्राम को ज्वाइन करें। और साथ ही साथ में हमने एक चीज सीखा होगा कि अ, अक्सर दुनिया के अंदर लोग जीवन में अपने अ, गले गर्दन, जीवन शरीर का दो पार्ट होता है, एक होता है गर्दन के नीचे वाला पार्ट और एक होता है शरीर के गर्दन के ऊपर वाला पार्ट। और अक्सर हमने देखा कि लोगों ने खर्च किया है अपने जीवन में गर्दन के नीचे वाले पार्ट के लिए, जहां पर आदरणीय ऋषि जी कहते हैं कि गर्दन के नीचे वाला पार्ट जो होता है आपको वो गरीब बनाता है, आपको मजदूर बनाता है। लेकिन आप अगर गर्दन के ऊपर वाले हिस्से में अपने आप के लिए समय निकालते हैं, खर्च करते हैं, तो हत्या आपको मालिक अमीर बनाता है, अमीर बनाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में अमीरी आए, कमी भी आए, तो साथियों अपने जीवन में, अपने दिमाग में सही बातों का आप दिमाग को सही भोजन दीजिए, सही फूड दीजिए, अच्छी किताबों का आप सानिध्य रखिए, आप अच्छे टूल्स का इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि कहा जाता है कि जिस खेत पर आप कुछ नहीं बोएंगे, वहां तो कुछ ना कुछ तो अपने आप उगेगा। जी हाँ साथियों, अपने आप उगेगा। और जो उगेगा वो आपके काम का नहीं होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि जिंदगी में आप क्या पाना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, उसके बारे में सोचें, उस तरह की किताबों का संकल्प करें, उस तरह की किताबों का पढ़ना चालू करें। तो साथियों आपके जीवन में बड़ी कामयाबी आएगी। हमने इन बातों का सहारा लिया। पहले मेरे अंदर में इतनी कुछ भी बातें नहीं थी, सब कुछ हमने अपने गुरुदेव से सीखा है, आदरणीय ऋषि से सीखा है। और इनकी बातों को हमने अमल किया, और हमने अमल करके यहाँ पे बहुत कुछ चीजों को जिंदगी में बदलाव किया। अगर मैं आपसे बात करता हूँ, तो आज इस बिजनेस के अंदर में हमने एक बात जानी कि अगर किसी इंसान में 5 खूबी हो, तो वो स्कूली शिक्षा के बिना भी कामयाब हो सकता है। ऐसी 5 बातों को हमने सीखा यहाँ पर। वो था, सबसे पहला था दृढ़ विश्वास। अगर आप किसी भी काम करते हैं, तो आपको उस काम करते दृढ़ विश्वास का होना बहुत जरूरी है। मैं इस बिजनेस में कामयाब हो पाया, तो मेरे पास में एक बड़ा विश्वास का कारण था कि मैंने इस बिजनेस में आने के पहले बहुत सारे सवाल किए, बहुत सारे प्रश्न किए। वो सारे प्रश्न किए जो अक्सर लोग फील्ड में कर लेते हैं। मैंने सवाल किए कंपनी के बारे में, मैंने सवाल किया इंडस्ट्री के बारे में, और मुझे साथियों जानने का मौका मिला कि मैं अच्छे अपलाइन के टच में था। मैंने कभी उनका साथ छोड़ा नहीं। तो उन्होंने मुझे हर सवाल का जवाब दिया। मैं कंपनी गया, कंपनी के प्रोडक्ट को देखा, कंपनी की फैक्ट्री को देखा, कंपनी के मालिक से मैंने मुलाकात की, सफल लोगों से मुलाकात किया। मैंने अपने विश्वास को पक्का किया कि अगर हर तरह का व्यक्ति, पढ़ा लिखा, अनपढ़, गांव का, शहर का, बूढ़ा, जवान, हर तरह का व्यक्ति इसके अंदर कामयाब हो सकता है, तो मैं भी कामयाब हो सकता हूँ। वो विश्वास मैं आपसे लेकर के आया। इसके अलावा मुझे विश्वास था इस इंडस्ट्री के बारे में। जब हमने शुरुआत किया उस वक्त पर, तो मुझे बताया गया था कि ये जो इंडस्ट्री है, दुनिया के लगभग 80-90 कंट्री में चल रही है, और भारत में इसकी शुरुआत हो रही है। और आने वाले टाइम पे, जहां पे देख रहे हैं कि आप भारत के अंदर में गरीबी और बेरोजगारी बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। और यहाँ बताया गया कि ये जो इंडस्ट्री जो है, आज दुनिया के बड़े बड़े समृद्ध देश है, जो है विकसित देश है, अमेरिका है, चाइना है, जापान है, इन देशों के अंदर में जहाँ पढ़े लिखे लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, अगर वहां की गवर्नमेंट इस काम को अप्रूव करती है, अपनाती है, तो यहाँ की गवर्नमेंट भी इस काम को अपनाएगी। इस बात का विश्वास हमें शुरुआत में था। और समझ में आया था कि उस वक्त पर, कि जब अगर वहां पर जहाँ पर ऑलरेडी सफलता लोगों के पास होती है, वहां पे इस काम का इतना बड़ा, इस इंडस्ट्री का इतना बड़ा काम हो सकता है, तो पर इंडिया के अंदर में बड़ी संभावना है। और डेफिनेटली हमने कई बार सुना होगा कि शुरुआत में पानी बिकेगा, इस बात का विश्वास लोगों को नहीं था। लेकिन किसी ने विश्वास किया कि पानी अगर अमेरिका में बिक सकता है, चाइना में बिक सकता है, तो इंडिया में बिक सकता है। आज पानी बेचने वाले लोगों ने आज अपनी इंडस्ट्री खड़ा कर लिया। और पानी जो कि सड़कों में, नलों में पानी बहता था, वहां पर लोगों ने उस पानी के माध्यम से अमीर और अरबपति, करोड़पति, अरबपति बन गए। तो मुझे विश्वास था कि अगर इंडस्ट्री दुनिया के हर कोने में चल सकती है, तो इंडिया में भी चल सकती है। और मैंने इस विश्वास के दम पर
मैंने इस काम को सीखने के अंदर लिए सिंसियरिटी चालू रख रखी। मैंने इस काम को आगे बढ़ाने के लिए अपना कमिटमेंट पक्का किया। अगर आप भी कामयाब होना चाहते हैं साथियों, तो इस काम को आप मजाक में मत लें, इस काम को आपको कमिटमेंट से करना पड़ेगा। मैंने कमिटमेंट किया, जैसे कि बताया गया इस इंडस्ट्री के बारे में बातें होती है कि अगर आपने जीवन में 5 साल इसके अंदर में लगा दिया, तो आपकी 45 साल की जिंदगी बढ़िया हो सकती है। 5 साल में आप 45 साल की जिंदगी कामयाबी पा सकते हैं। और साथियों, मैंने इस काम को सीखने के लिए कमिटमेंट से मैंने काम किया। कमिटमेंट ऐसा किया, जैसे जब मैंने स्टार्ट किया इस काम को, तो मेरे पास में एक लाइफ में चॉइस थी कि मुझे ये तो या तो 5 साल मुझे अपने कोई ना कोई दूसरा कोई काम मुझे सेट करना है, या मुझे कोई जॉब के लिए प्रयास करना है, और दूसरा मुझे या तो आर्थिक करना है। मेरे पास में जॉब का ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मैं अपने स्कूल में पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा नहीं था। और मुझे जिस तरह से अक्सर सुनने को मिलता था कि भारत के अंदर में रोजगार की बहुत कमी है, और मैं अगर बात करता हूँ कि मैं जैसे जैन होने की वजह से हमारा भारत सरकार का कोई भी कोटा हमें प्राप्त नहीं होता है, तो मुझे लगा कि पता नहीं मैं पढ़ाई कर भी लूँ, नौकरी की कोई गारंटी शायद हो ना हो। यहाँ पर बिजनेस के बारे में अगर सोचूं, तो मेरे पेरेंट्स के पास में इतनी पूंजी नहीं थी कि मेरे लिए कुछ बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकें। तो एक चांस था, और मेरे पास में अंतिम 5 साल था जहां पर मेरे फादर का रिटायरमेंट नजदीक था। तो मेरे पास में एक चांस था कि मुझे जो भी करना है 5 सालों में करना है। और मैंने एक चीज यहाँ पर देखा कि यहाँ पर खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए बहुत कुछ है। अक्सर जैसे कि बीसी जी कहते हैं कि इसमें खोना कुछ भी नहीं है, पाना बहुत कुछ है। और मैंने साथियों पाने के लिए मैंने यहाँ पर देखा कि बहुत कुछ था। यहाँ पर मैंने कमिटमेंट से काम किया, मैंने इस आरसीएम को एक नौकरी मान लिया, मैंने काम मान लिया। और साथियों मैंने शुरुआत से इसके अंदर में मैंने 4 घंटा 6 घंटा लगाना शुरुआत किया, जब काम को सीखना शुरू किया। और मैंने जैसा मैंने प्रयास किया, उस तरह का मुझे रिजल्ट भी आने लगा। मेरी इनकम साथियों इसके अंदर में, पहले मैंने इनकम आई थी 2,500 रुपए की। और मैंने उस इनकम को लेकर, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी 2,500 रुपए की इनकम पाना, क्योंकि उस वक्त पर 2,500 की इनकम पाने के लिए भी लोगों को नौकरियां मिलती नहीं थी। और मैंने केवल पहले मैंने काम किया, और उस इनकम से मैंने लोगों को दिखाया, बताया, और अपने काम को मैंने लगातार बढ़ाया। जब मैं कंपनी से वापस लौट कर आ गया था, मेरा विश्वास बढ़ चुका था। मैंने संकल्प किया कि मैं इस इनकम को लोगों को दिलवाऊंगा। और जैसा कि सर ने कहा इसके अंदर में कि आप इसमें अगर लोगों की सफलता के लिए काम करते हैं, तो आपकी सफलता अपने आप आ जाती है। तो मेरी इनकम साथियों दूसरे महीने इनकम आ चुकी थी 11,000 रुपए की। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी उस वक्त पर, 22 साल की उम्र के अंदर में दूसरे महीने के अंदर में 11,000 की इनकम पाना। और साथियों इस प्रकार से मेरी इनकम बढ़ती गई। तीसरे महीने 16,000 रुपए की, और चौथे महीने मैंने रॉयल्टी की इनकम हासिल किया 27,900 रुपए के आसपास साथियों। तो साथियों सिर्फ एक कारण था कि मैंने इस काम को कभी भी छोड़ा नहीं, कमिटमेंट के साथ साथ में करता रहा। चाहे चैलेंज जो भी आए, समस्या जो भी आए। कंपनी ने बोला कि दीपो पीयूसी आपके यहाँ पे तब खुलेगा जब आपके यहाँ पर 200-400 लोग हो जाएंगे। मैंने कमिटमेंट किया कि मुझे 2 महीने के अंदर में 200 लोगों की ज्वाइनिंग करवानी है। मैंने उसके लिए काम किया। मैंने उसके लिए व्यवस्था बनाई कि मैं राजस्थान से प्रोडक्ट मंगवाता था ट्रांसपोर्ट के माध्यम से। और ट्रांसपोर्ट के माध्यम से हम आपस में कंट्रीब्यूट करते थे लोगों के साथ में, और कंट्रीब्यूट करके हम किट मंगवाते थे। और किट मंगवा के हमने ज्वाइनिंग करवाई। ज्वाइनिंग में किसी को हम शुरुआत में हमने कपड़े दिए, किसी को बैग दिए, किसी को फॉर्म दिया। इस तरह का काम किया, क्योंकि बताते थे कि बहुत दूर से सामान आता है, टाइम लगता है। तो इस तरह से हमने काम किया। चैलेंजों से कभी हमने घबराया नहीं। और क्योंकि पता था कि जब आपको पता होता है कि आपका रिजल्ट क्या है, आना है। क्योंकि मैंने देख रखा था कि अनपढ़ व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति, गांव के व्यक्ति, शहर के व्यक्ति हर व्यक्ति कामयाब हो रहे, तो मुझे लगता है कि मुझे भी इसके अंदर में सफलता मिलेगी। और मैंने जैसे जैसे काम करता गया, मेरी इनकम बढ़ती गई। जब इनकम बढ़ती गई, तो मेरा विश्वास बढ़ता गया। और विश्वास बढ़ता गया साथियों, मैं अपने काम को लगातार लगातार बढ़ाता गया। तीसरा एक चीज हमने सीखी, अगर हमें बड़ा काम करना है, तो इस काम को हमको प्रोफेशनली करना पड़ेगा। प्रोफेशनली करना पड़ेगा। और हमने अपने प्रोफेशनली काम करने के लिए हमने यानी कि आपको इस काम को प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। अक्सर मैं देखता हूँ कि आज बहुत सारे लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, लेकिन उसके पास कोई काम का कमिटमेंट, टाइम का कोई उनके पास प्लानिंग नहीं है। कभी करते हैं, कभी नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपको बड़ा सफलता पाना है, तो आपको अपने लिए टाइम के घंटे खुद सेट करने पड़ेंगे कि आपको कितने घंटे काम करने हैं, रोजाना कितने लोगों से मिलना है आपको। और आप जब लोगों से मिलने जाते हैं, तो आपका एक गेटअप होना चाहिए प्रोफेशनल अंदाज में, आपके पास एक कपड़े साफ होना चाहिए, आपके जूते पॉलिश होने चाहिए। और अगर आप अपने आप को बड़े अच्छे प्रकार से प्रेजेंट करते हैं, तो अपनी को व्यक्ति की बात समझ में आती है। तो बहुत जरूरी कि आप जब प्रोफेशनल काम करें। तो मेरे जब उम्र थी, 22 साल की उम्र थी, उतनी समझदारी मेरे पास में नहीं थी। लेकिन
हमारे बिजनेस के अंदर में जो प्रोडक्ट था उस वक्त पर वो था पैंट और शर्ट। और दूसरी बात हम बताई गई थी कि अगर हमें बड़ा काम करना है तो अक्सर हम देखते थे कि जो लड़के जीन्स पहनते थे, टी शर्ट पहनते थे, उनको लोग ज्यादा भाव देते नहीं थे, यानी कि उनको लोग बचपना या उनका बचपन समझते थे। लेकिन जब हम लोगों के साथ में टाई लगे उनके पास जाते थे, पैंट शर्ट पहन के जाते थे, तो थोड़ा सा गेटअप में अंतर आता था और लगता था कि हम कुछ करते हैं। तो हमने अपने आप को बदला उस प्रकार से, और अब मैंने अपने जीवन में अक्सर हमने देखा कि लोगों को जीन्स पहनना, टी शर्ट पहनना बहुत पसंद होता है। उस वक्त पर हमने साथियों कुर्बानी दी उस टाइम पर कि हम इस बिजनेस में जब तक हैं तब तक जीन्स नहीं पहनेंगे, टी शर्ट नहीं पहनेंगे, जब तक सफलता नहीं मिल जाती है, बड़ी सफलता। हमने 5 साल तक, 7 साल तक हमने जीन्स को, टी शर्ट को कभी छुआ नहीं साथियों, हाथ नहीं लगाया, क्योंकि क्योंकि हमें इस बिजनेस को करने के लिए हमें पता नहीं कि हमें कब लोगों से मुलाकात हो जाए। तो हमने अपने पूरे गेटअप को चेंज कर लिया उस वक्त पर। और बहुत सारे लोग हमने बाहरी रूप को बदल दिया, क्योंकि हमें पता नहीं, हमें जल्दी जल्दी सफलता पानी थी, हमें कौन सा व्यक्ति कहाँ मिलेगा पता नहीं था। तो हमने अपने आप को पूरा गेटअप चेंज कर लिया, और हमने अपने आप को कमिटमेंट किया टाइम से, अपने मेहनत से, कि हम इस काम को मैं लगातार करूंगा, लगातार सीखूंगा। और इस तरह से अगर हमें कामयाब होना है तो हमें ये 5 बातें में से 3 बातें: दृढ़ विश्वास होना चाहिए, प्रतिबद्धता होनी चाहिए, प्रोफेशनल अंदाज में करना चाहिए, और चौथा साहस। कई बार आपको बड़ा काम करने के लिए आपके अंदर में साहस आपको अपने अंदर से पैदा करना पड़ेगा कि आप इस काम को कर सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि हम अपने आप को सोचते हैं मेरी बात कौन मानेगा, कौन सुनेगा, कौन समझेगा। लेकिन हमसे एक बात हमने मीटिंग में सुनी आदरणीय बीसी जी के माध्यम से, जहाँ पर बीसी जी कहते हैं अक्सर कि फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, बल्कि फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। अक्सर हम लोग को लगता है कि मेरी बात कौन मानेगा, कौन सुनेगा, हम ऐसा सोचते थे। लेकिन आप भूल जाते हैं कि आपके पास में दुनिया का सबसे खास शानदार बिजनेस है, एक ऐसा बिजनेस जिसकी आवश्यकता दुनिया के हर व्यक्ति को है। अगर वो पढ़ा लिखा है तो भी उसको आवश्यकता है, गरीब है तो भी आवश्यकता है, अमीर है तो भी उसके पास में, क्योंकि हमारे बिजनेस के अंदर में वो चीजें हैं जो बाहर में लोगों के पास में नहीं होती है। या तो उनके पास पैसा होता है तो समय नहीं होता है, समय होता है तो पैसा नहीं होता है, और किसी के पास समय भी है, पैसा भी है, तो प्रसिद्धि नहीं होती है, नाम नहीं होता है। और अक्सर हमने देखा है लोगों ने अपना नाम कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए साथियों, लोग पत्थरों में अपना नाम लिखवाते हैं। हमने देखा है कि लोग थोड़ा सा दान करते हैं, किसी को ने एक पंखा दान कर दिया तो पंखा में नाम लिखवा लेते हैं। अपन देखते हैं पंखा हॉल में, पंखे में नाम लिखा होता है, किसी दीवार पे नाम लिखा होता है। हम तो केवल साथियों नाम पाने के लिए आदमी तमाम काम करता है, लेकिन इस बिजनेस के अंदर साथियों आपको पैसा मिलता है, सम्मान मिलता है, प्रसिद्धि प्रसिद्धि मिलती है। इसके अलावा साथियों सिक्योरिटी मिलती है। आज पूरी दुनिया नौकरी इसलिए करना पसंद करती है क्योंकि नौकरी के अंदर अंदर में इनकम की गारंटी होती है। इनकम की गारंटी होती है कि अगर एक बार नौकरी, सरकारी नौकरी मिल जाती है तो आपको साथियों इनकम जिंदगी भर मिलती रहेगी। क्योंकि पर्पस क्या है कि डरता है सिक्योरिटी के लिए, आज तो इनकम आ रही, कल पता नहीं बिजनेस में आए या ना आए। इसी डर से पूरा हिंदुस्तान सरकारी नौकरी के बारे में सोचता है। लेकिन साथियों हमने इस बात को जाना कि भारत के अंदर में सरकारी नौकरी की गारंटी तो होती है कि इनकम आपको आएगी लगातार, लेकिन क्या आपकी गारंटी होती है कि हम उस नौकरी को कर पाएंगे बराबर से? हमारी गारंटी नहीं होती साथियों। जिस दिन हम लाइफ के अंदर में डिसेबल होते हैं, हमारी नौकरी से हमको इनकम बंद हो सकती है साथियों। यहाँ पर मामला यहाँ पे आता है। और इस बात से हमको समझ में आया कि इस बिजनेस के अंदर में आपको नाम, पैसा, सम्मान, सिक्योरिटी सब कुछ मिलता है साथियों उसके अंदर में। तो समझ में आया कि हमको घबराना नहीं है, बल्कि हमारे पास में एक अवसर है कि हमारे पास में वो चीज है जो दुनिया में किसी के पास में नहीं है। तो आपको भरोसा होना चाहिए अपने ऊपर में, और अपने आप को छोटा ना माने, अपने आप को बड़ा मान के काम करें। साथ ही आप बड़ा काम कर पाएंगे इसके अंदर में। और साथ ही साथ में पांचवी और अंतिम बात यहाँ पर कैरेक्टर के बारे में, कि हमें बड़ा काम करना है तो बहुत जरूरी है कि आपका चरित्र साथियों वो साफ होना चाहिए। आप अगर इस बिजनेस में बड़ा काम करना चाहते हैं तो चूंकि कंपनी ने आपको अपना पार्टनर बनाया हुआ है, तो आपके क्षेत्र के कंपनी के मालिक आप हैं। आपको देखना कि अपने क्षेत्र में कंपनी को कैसे चलानी है, कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव आप हैं। तो जिस तरह से आप व्यवस्था बनाते हैं अपने शहर के अंदर में, लोग आपके माध्यम से कंपनी को जानते हैं। तो आपका कैरेक्टर बहुत जरूरी साफ होना चाहिए। अक्सर इस बिजनेस के अंदर में लोग बाग शुरुआती और कच्चे लालच के चक्कर में लोगों को नुकसान कर बैठते हैं। कई बार लोगों से गलत डील कर लेते हैं पैसे को लेकर के, कई बार गलत व्यवहार कर लेते हैं अपने फायदे के चक्कर में। अगर हमें बड़ा काम करना है तो हम साथियों बिजनेस के अंदर में
अपने आज का फायदे को छोड़ करके भविष्य के फायदे को देखना होगा। सबसे पहले हम बात अगर करते हैं यहाँ पर, तो चरित्र में किन बातों का समावेश सबके लिए होना चाहिए। तो वो कुछ बातें इस तरह से है कि आपको विनम्र होना चाहिए साथियों, विनम्र होना चाहिए। आपके अंदर में कभी भी घमंड नहीं आना चाहिए। अक्सर बिजनेस में हमने देखा कि बहुत सारे लोगों को छोटी सफलता मिल जाती है तो उनके अंदर घमंड हो जाता है, उनके बात के तरीके बनता रहता है। अगर आपको साथियों सफलता में बड़े से बड़े मुकाम हासिल करना है तो पहला पहला कैरेक्टर होना चाहिए आपका कि आप विनम्र रहें, शांत रहें। दूसरा, ईमानदार रहें। ईमानदार रहें लोगों के, अपने पैसे के जो रिलेशन है उनको लेकर के, अपने टाइम कमिटमेंट को लेकर के, आपने वचन के कमिटमेंट को लेकर के, आप लोगों से जो कमिटमेंट किया है उनको हेल्प करने का, उनको साथ आगे बढ़ाने का, उसको लेकर ईमानदार रहें। अगर आपने इन बातों को ध्यान रखा तो आपकी काम साथियों आएगी ही आएगी। और तीसरा अंतिम चीज है आपको वो कैरेक्टर कि आपको बिजनेस में एज ए स्टूडेंट के रूप में काम करना होगा। हमने अक्सर सुना है सुंदर बस आदरणीय सुंदर बस जी के माध्यम से कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको एज ए लर्नर इसके अंदर काम करना पड़ेगा। अगर आप सीखते रहते हैं तो आप आगे बढ़ते रहते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत कुछ सीख गया हूँ, आपकी कामयाबी साथी वहीं पर आकर रुक जाती है। तो अगर आपने अपने कैरेक्टर में इन चीजों का समावेश किया तो आपकी सफलता साथियों निश्चित तौर पर आपके पास में आएगी। और इस तरह से अगर हम देखें, हमने सुना है कि इस दुनिया में पूजा जो है वो राम जी की नाम के कारण नहीं होती है, बल्कि चरित्र की वजह से होती है। पूजा चरित्र की होती है। अगर आपका चरित्र बढ़िया होता है तो आपको सफलता आपको आएगी आएगी। तो ये पांचों बातें हैं साथियों जिनको आप अपने जीवन में ला करके आप कामयाब हो सकते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से हैं, पढ़े लिखे हैं, गांव के हैं, शहर के हैं। लेकिन अगर आपने इन पांच बातों को ढंग से सीखा, समझा और अपनाया तो आप कामयाब हो सकते हैं साथियों। हमारे पास में एक शानदार मौका है अपने जीवन में कामयाबी पाने का, वो है विजय दिवस का, जो कि आने वाले टाइम पे साथियों फरवरी के मई के महीने में होने वाला है भीलवाड़ा के अंदर में। और हमारे पास में एक तरीका है, तैयारी है, होना चाहिए कि हम इसके लिए अपने को तैयार करें। कंपनी ने बहुत ही सरलता से, सहजता से एक प्लान डिजाइन किया है कि आप ग्रोथ करके अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे ला करके इस प्रोग्राम का हिस्सा बना सकते हैं और अपने आप को आम से खास आप कर सकते हैं साथियों। यहाँ पे एक नारा दिया गया है हमें आदरणीय टीसी के माध्यम से कि हमें अब चलना नहीं है, चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। तो अगर साथियों हमें इस नारे को अगर हमने अपना लिया कि हमें केवल बिजनेस में चलना नहीं, हमें कुछ करना है, हमें आगे बढ़ना है, उसके लिए हमें कुछ प्रयास करना है, हमें अपने जीवन में यहाँ पर कमिटमेंट करना है कि मैं रोजाना कुछ ना कुछ काम करूंगा। और उसके लिए हमारे पास में एक शानदार अवसर हमारे आया हुआ है, वो है आपका 6 मंथ का कंसिस्टेंसी ऑफर। इस ऑफर को हम जाने, जहाँ पे हम लोग 6 महीने लगातार परचेज करके फ्री का प्रोडक्ट लोगों को दे सकते हैं। और अक्सर हिंदुस्तान में हमने देखा है कि लोग फ्री के प्रोडक्ट के प्रति लालच होते हैं, और ये फ्री साथियों एक बहाना है। असली असली उद्देश्य तो लोगों को कामयाब बनाना है। तो साथियों ये कुछ हमारे पास मौके हैं, हम इन मौके का लाभ लेकर के अपने बिजनेस में बड़ा काम कर सकते हैं। और जैसा कि हमने जब शुरुआत किया था तो कुछ कुछ भी नहीं था, लेकिन आज बिजनेस से नाम है, पैसा है, सम्मान है, और सबसे बड़ा आज लोगों का प्यार हमें मिलता है यहाँ पर। तो ये सब कुछ आर्थिक के तरह मिल सकता है आपको। और हमारे पास मौका है कि 6 महीने के अंदर हम प्लानिंग करके आप सभी रॉयल्टी पा सकते हैं। जो रॉयल्टी है वो टेक्निकल पे आ सकते हैं। तो इन 6 महीनों को आप गंभीरता से लें। जनवरी के महीने बहुत खास रहेगा आप सभी लोगों के लिए, कि जो हम शुरुआत कर लेंगे जनवरी के महीने में, उससे इस कंसिस्टेंसी ऑफर के अंदर में आपको न केवल आपको पीवी करना है, बल्कि आपको कंसिस्टेंसी ऑफर से आपको आपकी इनकम लगातार बढ़ने वाली है, लगातार ग्रोथ करने वाली है, आपका लेवल लगातार बढ़ने वाला है अगर हमने इनको इस पे बना के रखा अपन ने। और मैं आप सभी लोगों को नए साल के अवसर पर चाहूंगा कि हम इसका लाभ लेकर के लक्ष्य बनाएं कि आने वाले 6 साल के अंदर हम बड़ा से बड़ा काम करें और अपने जीवन में लोगों को कामयाब होकर के लोगों को मौका दें कि आप हर व्यक्ति कामयाब हो सकता है। एक लाइन मुझे याद आती है कि बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं जल्दी। तो एक लाइन अक्सर मैं देखता हूँ जहाँ पर हमने सुना है कि कोई कहता है कि पानी में पत्थर यूं यूं पानी में पत्थर ना फेंको, उसे भी कोई पीता होगा। और आप यूं हिम्मत ना हारो, आपको भी देख के कोई ना कोई जीता होगा। तो आपकी कामयाबी लोगों के लिए प्रेरणा बनती है, आपकी सफलता लोगों के लिए एग्जाम्पल बनता है। आपकी सफलता के पीछे बहुत सारे लोग हैं जो आपका आपके आपके पीछे कामयाबी के लिए वेट कर रहे हैं। तो अपने जीवन में साथियों एक बड़ा संकल्प करें और बड़ा प्रयास करें। ये बिजनेस में वो ताकत है कि आपको कामयाब कर सकते हैं। तो मैं इन्हीं बातों के साथ में आज की अपनी बातों को विराम देना चाहूंगा और धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज मुझे मौका मिला सर के द्वारा
इस तरह के प्रोग्राम में आकर के आपको बताने का। और अभी आरसीएम में बहुत कुछ होना बाकी है। अभी तो सर साथियों शुरुआत है, बहुत कुछ होना बाकी है। आने वाले 2025 तक आप देखेंगे हिंदुस्तान का डंका, हिंदुस्तान में नहीं बल्कि आप पूरा दुनिया के अंदर में आरसीएम का डंका बजने वाला है। और उसके लिए हमारे पास जो मिरेकल मॉर्निंग है, ये हमारे लिए बहुत सहयोगी होगा। तो थैंक